Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in social psychology chapter we are going to discuss one of the most important theory, that is your field theory. Okay, this theory was given by Kurt Lewin in 1917. Kurt Lewin, he is an German American psychologist and he is also known as a father of your social psychology. Okay, इनको हम फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी भी बोलते हैं एंड ही हैज़ पब्लिश्ड अ बुक नोन एज अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. इस पे इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी. ओके, अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पे. ओके, अकॉर्डिंग टू कर्ट लुविन के अकॉर्डिंगली लर्निंग क्या है? लर्निंग इज इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव. लर्निंग, जब एक लर्निंग हम कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो वो मोर इफेक्टिव होगा when it is an active process. इसका मतलब क्या है? जब हम वो चीज़ सीखने की इच्छा रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ जैसे ड्राइविंग है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, जब हम उसकी इच्छा रखेंगे तब हम वो चीज़ सीख सकते हैं. तो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू कर्ट लुविन लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस रादर देन इन पैसिव वन. ठीक है, अगर हमें उस चीज़ को सीखने की इच्छा होगी तो हम मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी अच्छी तरह से सीख सकते हैं. अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे बहाने होंगे उस चीज़ को ना सीखने के, तो हमारे लिए लर्निंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू कर्ट लुविन ने कहा था कि लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज एक्टिव रादर देन अ पैसिव प्रोसेस. ओके, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था फील्ड थ्योरी. एक फील्ड थ्योरी में उन्होंने बताया था कि एक डायग्राम के थ्रू, उन्होंने एक फिजिक्स का एक डायग्राम उन्होंने लिया और उसके थ्रू आपकी लर्निंग को उन्होंने बताया कि है क्या चीज़. एक डायग्राम है जिसमें कि एक ये सारे जो स्पेस बने हुए हैं, दैट इज योर लाइफ स्पेस और योर बाउंड्रीज. आप कोई भी चीज़ सीखने जा रहे हो तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं, लाइफ स्पेस होता है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखते हुए करना होता है. ठीक है, और ये जो अंदर है, जो ये आपका क्या है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट. आपके ये जो अंदर की जो फील्ड है, दिस इज नोन एज योर साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट. कोई भी चीज़ आप लाइफ प्रोसेस में करने जा रहे हो, कोई भी चीज़ आप, एक बाउंड्री बनी हुई है कि आप जो भी चीज़ सीखने जा रहे हो, इतने लिमिटेशंस है, आपके कंडीशंस ये सारे हैं, इसके कंडीशंस के साथ आपको ये लर्न करना है. ओके, और कुछ साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी होता है जिसको हमें ध्यान रख करके वो चीज़ सीखनी होती है. ठीक है, तो एक पर्सन है यहाँ पे, उन्होंने फिजिक्स का फोर्स लगाया है, 2 वेक्टर्स उन्होंने लगाया है. कौन कौन से हैं? दैट इज योर ड्राइविंग फोर्स एंड योर रेजिस्टिंग फोर्स. ठीक है, जब हम कोई चीज़, किसी भी एक पर्सन है, जब वो गोल को अचीव करने की कोशिश करता है, यानी कि वो एक एक्टिव प्रोसेस में है, तो क्या होगा? तो चाहे जितनी भी बैरियर्स है बीच में, चाहे जितना भी बैरियर्स है, डजेंट मैटर, वो बैरियर को पार करके अपना जो है ड्राइविंग फोर्स लगा करके चीज़ को अचीव कर लेगा. ठीक है, बट पर्सन के अंदर में अगर रेजिस्टिंग फोर्स है, यानी कि वो एक्टिव प्रोसेस में नहीं, वो पैसिव प्रोसेस में, कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए उसके अंदर इतनी इच्छा नहीं है, तो क्या होगा? बीच में जितनी सारी प्रॉब्लम्स है उसको क्या करेगा? वो आगे रखेगा और फिर क्या होगा? प्रॉब्लम होगी कि आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जामिनेशन, ठीक है, नेट का एग्जामिनेशन है, टेट है, पेट है, अदर जो भी एग्जामिनेशन है, उसको क्लियर करने के लिए क्या है? अगर आपके अंदर में एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि आपके अंदर में इच्छा है कि जितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको ओवरकम करके हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है एग्ज़ाम को अचीव करना, एग्ज़ाम को अच्छी तरह से देना और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट लाना. तो जब आपका ये मेन पर्पस होगा तो जितने भी बैरियर्स है बीच में वो कोई मैटर नहीं करेगा, तो आपका ड्राइविंग फोर्स जो है वो गो थ्रू, यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और आपकी लर्निंग जो है आप उसको अच्छी तरह से अचीव कर पाओगे. लेकिन अगर वहीं पर ऑपोजिट फोर्स, यानी कि रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, यानी कि आपके अंदर इच्छा नहीं है, यू आर इन पैसिव प्रोसेस, आपको इच्छा नहीं है, तो बहुत सारी क्या है उसमें बहुत सारी जो बैरियर्स है वो ओवरकम होंगे. फॉर एग्जांपल, आप बोलोगे हमारे पास बुक अच्छा नहीं है, हमें नोट्स नहीं मिला, हमारे पास टाइम नहीं मिला, यानी ऑल दिस बैरियर्स, ये बैरियर्स क्या है? आपके गोल को अचीव करने में और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. बिकॉज क्योंकि आपके अंदर जो लर्निंग कैपेसिटी, यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो इज इन पैसिव में है.
ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि अगर आपका ड्राइविंग फोर्स, पर्सन का ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, यानी कि एक्टिव प्रोसेस में अगर लर्निंग हो रही है, तो जितने भी बैरियर्स आएगा और जितने भी लिमिटेशंस हैं उसको करने के बावजूद भी वो अपने गोल को अचीव कर लेगा। अगर यहाँ पर एक्टिव नहीं पैसिव है तो क्या होगा, वो सबसे पहले जितनी मुश्किलें हैं उन सबको ओवरकम करेगा और फिर गोल क्या है वो अचीव करेगा। ओके, सो दिस with the help of this diagram, field theory में उन्होंने कर्ट लुविन हैज एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है B = FPE। B मीन्स बिहेवियर, पर्सन का बिहेवियर जो है वो इक्वल टू किस पे डिपेंड करता है, पर्सन का जो बिहेवियर है वो उसके फंक्शन पे, फंक्शन और पर्सन है उसके फंक्शन पे और एनवायरमेंटल सिचुएशन को देखते हुए पर्सन का बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। ठीक है, पर्सन का बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, पर्सन का बिहेवियर डिपेंड करता है उसके एनवायरमेंटल सिचुएशंस और फंक्शंस पे। एनवायरमेंटल सिचुएशंस को देखते हुए आप कैसे फंक्शंस करोगे उस पे पर्सन का बिहेवियर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन बिहेवियर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कर्ट लुविन ने ये भी बताया था कि पर्सन का बिहेवियर किस पे डिपेंड हो रहा है। तो पर्सन का बिहेवियर किस पे डिपेंड हो रहा है, एनवायरमेंटल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कैसे पर्सन उसमें उस चीज़ों को हैंडल करने के लिए फंक्शन करता है उस पर डिपेंड होता है। ओके, देयर आर फ्यू टर्म्स आपको जानने होंगे, दैट इज फर्स्ट इज योर टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है, इज अ लाइफ स्पेस। साइकोलॉजी में क्या है, टोपोलॉजी मीन्स अ नीड और द एस्पिरेशन। इन सोशियोलॉजी इट्स अ फोर्स और द फील्ड मोटिव्स। इट कंप्राइजेज अ वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम। एक टोपोलॉजी जो है वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम से बना हुआ है जिसमें कि आपके नीड्स होंगे, आपका नीड आप क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, आपके फोर्स क्या है, आप क्या फोर्स लगा रहे हो, मोटिव क्या है आपका, और अब उसको आप अचीव कैसा करना चाह रहे हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज योर बैलेंस। बैलेंस में उन्होंने क्या बताया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस होते हैं। क्या क्या होता है, एक पॉजिटिव बैलेंस और एक नेगेटिव बैलेंस। अगर पर्सन अट्रैक्टेड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज योर पॉजिटिव बैलेंस। अगर पर्सन को गोल अचीव करना चाह रहा है या उसके मनपसंद की चीज़ें हो रही हैं तो क्या है वो, दैट इज योर पॉजिटिव बैलेंस। अगर पर्सन के मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं या फिर उसका विश नहीं है तो दैट इज नोन एज योर नेगेटिव बैलेंस और पर्सन रिपेल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ अनदर टर्म इज अ कॉन्फ्लिक्ट। कर्ट लुविन ने अनदर टर्म भी बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम करें या ना करें ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं, जबकि हमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने दिया है। क्या क्या है, फर्स्ट इज योर 2 पॉजिटिव बैलेंस, सेकेंड इज योर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव बैलेंस, थर्ड इज योर 2 नेगेटिव बैलेंस। और हम इसको ये भी कह सकते हैं, you can also say 2 positive balance as a approach conflict। फॉर एग्जाम्पल 2 situations दिया गया है और दोनों ही पॉजिटिव वे में है, मीन्स दैट दोनों ही, फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम दिया, आपने नीट का एग्जाम दिया, आपको बहुत ही बेस्ट 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल गए, तो दैट इज योर 2 पॉजिटिव, क्या है, 2 पॉजिटिव बैलेंस और योर अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव चीज़ें आपको मिली हैं बट यू हैव टू ऑप्ट 1 फ्रॉम 2 ऑफ देम। ठीक है, दोनों में से किसी एक को आपको ऑप्ट करना है तो आप क्या करोगे, जो आपके लिए बेटर है, जो आपके नियरेस्ट है या जो आप अप्रोचेबल है, जो भी आपकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, आप उसके साथ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यानी पॉजिटिव वे में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। 2 सिचुएशंस है, दोनों सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको उसमें से भी एक क्या करना है, आपको उसमें से भी एक चूज करना है। ओके, द नेक्स्ट इज योर approach avoidance conflict, और you can also say as a positive और negative balance। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 सिचुएशंस होंगे, एक पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एक नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव है उसको हम नहीं चूज करते, लेकिन बट सम कंडीशंस ऐसे होंगे कि आपको दोनों में से एक करना भी है, नहीं भी करना। फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल रहता है कि कोई भी एक चीज़ है कि हम करेंगे तो भी अच्छा है, नहीं करेंगे
तो भी अच्छा है, ठीक है। ऐसे कोई सिचुएशंस होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशंस में क्या है, हमें उसके ड्रॉबैक्स और जो उसके पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स जो होते हैं, उनको हमें देख करके चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ना होता है। थर्ड इज योर नेगेटिव और योर अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, और ऑल्सो सेज दैट एज अ टू नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। इसमें दो सिचुएशंस होते हैं, दोनों नेगेटिव में जाते हैं, और उसमें से जो बेस्ट है आपको वो ऑप्ट करना होता है, यानी कि आप उसको ऑप्ट करोगे जिसमें आपको नेगेटिविटी तो है लेकिन जिसमें कम नेगेटिविटी है, यानी कि कम आपके अनफेवरेबल है लेकिन कम जो आपको इफेक्ट कम कर रहा है, आप उसको ऑप्ट करोगे। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट के 3 टाइप्स है। So according to Kurt Lewin has given a field theory, and field theory से उन्होंने यही बताया है, इस थ्योरी से उन्होंने मेन मोटिव था बताने का कि लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज एन एक्टिव प्रोसेस रादर देन पैसिव प्रोसेस। अगर हम उस चीज़ को करना चाहेंगे तो जितनी भी बैरियर्स है उसको ओवरकम करके हम अपने गोल को अचीव करेंगे। अगर नहीं करना चाहेंगे तो जो भी बैरियर्स है वही हमारे सामने आएगा, गोल तो पीछे रह जाएगा, ठीक है। So this all about your field theory that was given by Kurt Lewin. Is a German American psychologist and also known as father of social psychology. So I hope you all like today's session very much. Take very good care of yourself, and please also do like, share and subscribe my channel so that I will provide you more and more topic in a very compact way that make you easier to achieve your dream. Okay, thank you so much. We will again meet in our next session. Till then, take very good care of yourself. Thank you.